कोट मिठन ही आप कह लें इसको, और वहाँ पे ये दरिया जो सिंध है उसके किनारे पे, ये दरिया के किनारे पे ये इस वक्त जहाज़ मौजूद है। जहाज़ की आप देख सकते हैं इस वक्त क्या कंडीशन है, मट्टी के ऊपर पड़ा हुआ बेयारो मददगार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ऊपर वाली जानब अगर हम इसके निगाह दौड़ाएं तो वहाँ पे इसके जो कप्तान होता था, जो चलाने वाला, उसकी जगह भी मौजूद है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और चल के मैं आपको इसका अंदर से विज़िट भी करवाता हूँ और ये सारी मालूमात फराहम करता हूँ। इस पे इंडस क्वीन के अल्फाज जो हैं वो भी तहरीर हैं, वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। जबकि उसके साथ अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी एक आपको ये कश्ती दिखाई देगी, जबकि साथ एक स्टीमर वो भी मौजूद है। तो आइए चलते हैं नीचे, मज़ीद हम इसको देखते हैं करीब से जाके। सबसे पहले नाज़रीन यहाँ पे आप पढ़ें, इस पे वाज़े तौर पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंडस क्वीन नामी ये बहरी जहाज़ था जो कि आज अपनी जो तमाम सफ़र की रुदाद है ज़िंदगी की, वो सुना रहा है आपको किस तरह ये अब मट्टी के एक टीले के ऊपर शिकस्ता हाल में खड़ा हुआ है। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और मैं चल के आपको इसकी तमाम कंडीशन दिखाता हूँ। नाजरीन, इस जहाज़ के बारे में मज़ीद मैं आपको बताता चलूं कि इस जहाज़ में 3 पोर्शन हुआ करते थे। सबसे निचले हिस्से में जहाज़ का अमला रहता था, दरमियानी हिस्सा जो था नवाब साहब की फैमिली के लिए था, जबकि एक इसमें बार रूम भी था उस दौर में, जबकि ऊपरी वाले हिस्से में जो कि खुले सहन पर मुश्तमिल था उसमें एक मस्जिद और कप्तान रूम यहाँ पे था। इसके साथ साथ जहाज़ में लाइट के लिए जनरेटर सिस्टम भी यहाँ पर नस्ब था और जहाज़ को चलाने के लिए इसमें 2 अदद ताकतवर जो थे डीजल इंजन उस वक्त लगे हुए थे। और इसमें के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पे अंग्रेज़ भी, नवाब साहब के जो दोस्त होते थे, वो भी अपनी फैमिली के साथ इस जहाज़ में सैर सियाहत के लिए इसमें तशरीफ़ लाए थे। इसमें बाद में नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी ने लोधरा और भावलपुर के दरमियान मुसाफरों की आमदोरफ्त के लिए भी इस जहाज़ को मखसूस कर दिया था। जब पाकिस्तान बनने के बाद दरियाओं में जो पानियों के मुआहदे हुए थे उसमें फिर सतलुज में पानी कम होना शुरू हुआ और इसके साथ साथ इस पे पुलों की भी यहाँ पे तामीर हो गई। पहले तो यहाँ पे वो हेड वगैरह नहीं होते थे, बाद में सतलुज वैली प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे पुल वगैरह तामीर हो गए। तो 1957 में इसे गाजी घाट भेज दिया गया, जहाँ पर ये डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान मुसाफरों की आमदोरफ्त के लिए ये जहाज़ इस्तेमाल होता रहा है। और इसके बाद नवाब साहब ने ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इस जहाज़ को पेश कर दिया था, जहाँ पर ये चाचड़ा शरीफ और कोट मिठन शरीफ के दरमियान अकीदतमंदों और दीगर मुसाफरों की बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये जहाज़ मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ जगहों पर इसका सफ़र जारी रहा है। आज आप इसको मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह ये मट्टी के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ तबाह और बर्बाद हो रहा है। इस जहाज़ के मुतालिक मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि इसको दरिया सिंध में चूँकि ये चलता था तो बाद में इसको इंडस रिवर का भी के नाम से भी कहा जाता है। इंडस यानी कि इंडस के जहाज़ के हवाले से भी इसको पुकारा जाता है। सतलुज क्वीन से इसका नाम फिर इंडस क्वीन भी रख दिया गया था। तो 1998 तक ये जहाज़ दरिया सिंध में चलता रहा। बाद में जब यहाँ पर बेनज़ीर पुल चालू हुआ तो उस पर लोगों की आमदोरफ्त भी कम होती चली गई और बाद अज़ां इस जहाज़ को बंद करके राजनपुर और कोट मिठन के जो दरमियानी पुल था उस पर यहाँ पर लंगर अंदाज कर दिया गया। और इस तरह एक शानदार जहाज़ जिस पर 400 के लगभग लोग एक वक्त में सफ़र किया करते थे, उसका सफ़र जो था इख्तिताम पजीर हुआ। इसका सामान जो था वो भी चोरी हो गया और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से आज ये इस हालत में देखें आपको ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन आपको नजर आ रहा है। जहां भावलपुर के बहुत और से कीमती जो असासे थे, महल्लात थे और किले थे, उनको मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से नुकसानात पहुंचे हैं, उसी तरह इसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है इंडस क्वीन को। नाजरीन, यहाँ पे आप मुलाहिजा कर सकते हैं वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इंडस क्वीन, जो कि इस जहाज़ का अज़ीमुशान जहाज़, मैं तो कहूँगा अपने वक्त का एक अज़ीमुशान जहाज़ था। आप इसका बनावट देख लें कि उस दौर में ये किस कदर अज़ीमुशान जहाज़ होगा, जो कि यहाँ पे दरिया सतलुज में चला करता था और उसके बाद दरिया सिंध में भी ये सिंध में भी आके समझो कि इसका सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ है यहाँ पे। और
अब आप मुलाहिजा कर सकते हैं किस कदर खस्ता हाली का शिकार है। अभी इसके अंदर वाली जानब पे भी मैं चलूँगा और वहाँ से भी आपको मज़ीद दिखाऊंगा कि किस तरह की कंडीशन है। इसके अंदर जितना भी सामान है, अभी हम चलते हैं ऊपर, और इसके अंदर जितना भी उस दौर में कीमती सामान था, मशीनरी थी, वो सब के सब वक्तन फ़वक्तन चुरा ली गई। और ये देख लें आप, ये उसका फ्रंट हिस्सा, लकड़ी के कुछ तख्ते आज भी इसके ऊपर जो हैं अरशे के ऊपर लगे हुए हैं, और वो भी जा बजा टूट फूट का शिकार हैं। जबकि जो कीमती मशीनरी थी ज़्यादातर वो यहाँ से चुरा ली गई वक्तन फ़वक्तन। आप देख सकते हैं किस तरह खेतों के अंदर ये बेयार व मददगार खड़ा हुआ है। यहाँ पे इसके दो रास्ते यहाँ पे बनाए गए थे गेट्स, बाद में जब ये नवाब साहब ने अपनी आवाम के लिए ये दे दिया था और ये जहाज़ सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए मुख्तस था, तो इसमें यहाँ पे दो रास्ते बने हुए थे। एक तरफ से ख़वातीन इस पे सवार होती थी, दूसरी जानब से मर्द इस पे सवार होते थे, और फिर ये दरिया उनको क्रॉस करके उन्हें इस तरफ कोट मिठन की तरफ ये लेके आता था। ये सामने एक कश्ती भी तबाह हाली का शिकार आपको दिखाई दे रही है, जबकि उसकी दूसरी जानब एक और जहाज़ भी, स्टीमर है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसकी भी मैं आपको जल्द वीडियो दिखाऊंगा। और अभी हम चलेंगे इसके दूसरी जानब। ये देख लें एक तेल की टैंकी भी यहाँ पे मौजूद है, डीजल की। और यहाँ पे ये देख लें 2 अदद हैवी किस्म के जो इंजन हैं आज भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये बड़े पावरफुल इंजन थे जो कि जहाज़ का जो पंखे होते थे, जो कि स्पीड के लिए काम आते थे, जहाज़ को आगे धकेलने के लिए पानी में, तो वो बड़े बड़े हैवी किस्म के 2 इंजन यहाँ पे आज भी नस्ब हैं। हालांकि अब ये काम नहीं करते, लेकिन अभी तक ये इसके अंदर मौजूद हैं, और जिनको मैं नीचे चल के भी आपको दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ से मुलाहिजा कर सकते हैं, ये वो गेट था जो अभी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये अभी नीचे जाने का रास्ता भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे वाशरूम भी इस जहाज़ के अंदर उस दौर में मौजूद हुआ करते थे। और ये नीचे एक जाने वाला रास्ता है। एक बार फिर आप यहाँ से फ्रंट से मैं दिखा दूँ, ये वो गेट है जिस तरफ से एक तरफ से मर्द आते थे और दूसरी तरफ से ख़वातीन इस पे सवार हुआ करती थी। वो सामने जो दूर आपको नज़र आ रहा है खेतों में, वो है दूसरा जहाज स्टीमर, जो कि मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको चल के दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं नीचे, और नीचे से भी मैं आपको इसका एक मुआयना करवाता हूँ कि इस वक्त नीचे इसकी क्या कंडीशन है। जाहिर है जिस तरह ऊपर तबाह हाली है, इसी तरह नीचे भी इसका यही हाल है, लेकिन फिर भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ नीचे से इसका एक व्यू। लोहे की जो सीढ़ियाँ हैं उनके ज़रिए नीचे उतरने के लिए यहाँ पे रास्ता हुआ करता था, और ये अब मैं आ चुका हूँ नीचे वाले हिस्से में। ये देखें नाज़रीन, ये 2 जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वही इंजन के साथ शिफ्ट मुंसलिक हैं ये वाली जगह, और इनके अंदर शाफट के ज़रिए, इंजन के साथ एक शाफट होती है जिसके ज़रिए आगे फिर पक्खा लगा होता है, और फिर पक्खा वो घूमता था जिससे जहाज़ आगे की जानब अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करता था। ये वो जगह ये थी। इसके बाद अगले हिस्से में हम चलेंगे, खस्ता हाली का ये शिकार है, वो भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। ये आप हर चीज़ यहाँ से गायब हो चुकी है। हम इसमें आगे बढ़े। हालांकि उस दौर में तो यहाँ पे किस कदर खूबसूरत और महंगी तरीन लकड़ी के फटे लगे होंगे। ये देख लें, ये वो इंजन है, वो पावरफुल इंजन जिनकी मदद से जहाज़ जो था हरकत किया करता था। और ये अब उसके मज़ीद अगले हिस्से में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, कोई भी सामान अपनी जगह पे बाकी नहीं है। और ये वो जगह है, वो उस दौर में यहाँ पे यकीनन शीशे वगैरह लगे होंगे जिससे यहाँ से बाहर का मंजर देखा जाता होगा। मज़ीद दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं, वहाँ पे भी इसी किस्म के आसार हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मशीनरी यहाँ पे हमें बाकी नहीं दिखाई दे रही। हर तरफ माँ सिवाय जो लोहे के बड़े बड़े पिलर्स हैं, सतून हैं, जिन्होंने जहाज़ की ऊपरी हुई मंजिल को सहारा दे रखा है, उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी मशीन बाकी नहीं दिखाई दे रही जो कि किसी भी तरह बेहतर हालत में हो। मज़ीद अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे सलामत नहीं है। तो ये चीज़ें देख के नाज़रीन किस कदर दुख होता है। हालांकि अगर इसकी हिफाजत की जाती, बेशक ये पानी में न चलता, लेकिन एक तारीखी विरसे के तौर पे तो इसको महफूज किया जा सकता था, और ये कोई कम चीज़ नहीं थी। ये स्टेट ऑफ भावलपुर का, रियासत भावलपुर का एक कीमती असासा था। लेकिन अफसोस है कि ये तमाम चीज़ें बेकदरी का शिकार हो गई।
नाजरीन, आज मैंने आपको कोट मिठन के करीब जो एक बहरी जहाज़ था जो कि स्टेट ऑफ बहावलपुर की मलकियत था, उसका एक मुख्तसर सा विज़िट करवाया। ये तमाम मालूमात और जहाज़ की ये कंडीशन देखने के बाद दिल में मेरे ये ख्याल ज़रूर आता है कि अगर हुकूमत वक्त चाहे तो इस जहाज़ को अब भी अगर इस पर थोड़ा सा खर्चा कर दिया जाए, हुकूमत के लिए तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, अगर इस पर खर्च किया जाए कुछ पैसे और इसकी कुछ थोड़ी बहुत ही, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको चलने के काबिल बनाया जाए, लेकिन थोड़ी सी इसकी मेंटेनेंस करके इसको एक तारीखी विरसे के तौर पे इसको महफूज किया जाए, चाहे यहाँ पे महफूज किया जाए या बहावलपुर शहर ले जाया जाए और शिफ्ट किया जाए, म्यूजियम में शिफ्ट किया जाए, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो ये देख सकें कि उस दौर में भी रियासत बहावलपुर किस कदर अमीर रियासत थी और उसके पास सफ़र के क्या क्या लवाजमात मौजूद होते थे। लेकिन ये तमाम बातें तो मैं अपने तौर पे कह सकता हूँ, बाकी अरबाब इख्तियार की मर्जी है कि वो चाहें तो इस पे तवज्जो दें, और अगर चाहें तो जिस तरह ये खेतों में पड़ा आज ये मट्टी में समझो मट्टी मिल बन चुका है, और अनकरीब आने वाले चंद सालों में अगर इसकी कोई हिफाजत ना की गई मजीद, तो ये जिस हालत में आज मैंने आपको इसका विजिट करवाया, ये हालत भी इसकी देखने के काबिल नहीं रहेगी। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर